क्या मुझे सुन पा रहे हैं राजकुमार जी? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े हुए जितने प्रतिभागी हैं, समस्त प्रतिभागीगण, आप सबका पुनः इस पाठ में हृदय से स्वागत है। 2 दिन किन्हीं कारणों से पाठ नहीं हो सका, लेकिन अब पुनः निरंतरता बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है। तो चूँकि 2 दिन पाठ न हो सका, इस कारण से इसके पूर्व जो हम लोगों ने पढ़ा उन पर थोड़ी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रथम और द्वितीय कारिका के द्वारा शास्त्र विषयिनी जो जिज्ञासा है, अर्थात सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, उसके विषय में दुखत्रय की निवृत्ति के उपाय के रूप में जो जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा उचित ही है। तो इस प्रकार से इस शास्त्र का आरंभ करने का जो औचित्य है, इस औचित्य का प्रतिपादन 2 कारिकाओं के द्वारा किया गया और 2 कारिकाओं के द्वारा शास्त्र विषयक जिज्ञासा का औचित्य, शास्त्र के आरंभ करने का औचित्य प्रतिपादित करने के पश्चात जो तृतीय कारिका है, उसके द्वारा इस शास्त्र के जो 25 प्रमेय है, उन प्रमेयों का विभाजन 4 विभाग में किया। एक जो विभाग है वो एक केवल प्रकृति है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, और महत्तत्व आदि जो 7 है वो प्रकृति भी है, विकृति भी है, अर्थात कारण भी है, कार्य भी है, महत्तत्व, अहंकार और पंचतन्मात्र। और जो 16 तत्व है, अहंकार से जिनकी अभिव्यक्ति होती है, 11 इंद्रिय और पंचतन्मात्र, ये जो 16 तत्वों का समुदाय है, ये केवल विकृति है। और जो पुरुष तत्व है वो न प्रकृति है न विकृति है। तो इस प्रकार से सांख्यीय जो तत्व है उनका विभाजन 4 दृष्टि से हुआ कि एक तत्व केवल प्रकृति है, 16 तत्व केवल विकृति है, 7 तत्व प्रकृति भी है, विकृति भी है, और एक तत्व जो पुरुष तत्व है वो न प्रकृति है न विकृति है। इस प्रकार से तृतीय कारिका के द्वारा सांख्यीय तत्वों का 4 विभागों में विभाजन किया गया। और इसके पश्चात यद्यपि सांख्य मुख्य रूप से प्रमेय प्रतिपादक शास्त्र है, तथापि प्रमेय का बोध, प्रमेय का ज्ञान, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के बिना चूँकि संभव नहीं है, इस कारण से सांख्य ने भी प्रमाण की चर्चा की और प्रमाण का प्रतिपादन किया। इसीलिए सर्वप्रथम प्रमाण सामान्य का लक्षण प्रस्तुत करके ही विशेष लक्षण किया जा सकता है, इसीलिए प्रमाण सामान्य का लक्षण प्रस्तुत किया। अब प्रश्न ये उठता है वहाँ कि कारिकाकार ने तो दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि कह करके प्रमाणों का जो भेद है, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन रूप जो भेद है वो बतलाया। इसमें प्रमाण का लक्षण तो नहीं किया। तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने तत्व कौमुदी में कहा कि प्रमाणमिति समाख्या, प्रमाण जो है वो समाख्या है, अर्थात यौगिक शब्द है। प्रकृति प्रत्यय के योग से, उसकी व्युत्पत्ति से, उसकी निरुक्ति से ही प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए कहा कि प्रमीयते अनेन इति, ये जो है जो निर्वचन है, ये जो है लक्षण है, और प्रमाणम यह लक्ष्य है। इस प्रकार से इसको समाख्या कहा, अर्थात यौगिक शब्द है। इस प्रकार से प्रमाण सामान्य का लक्षण हो जाता है। और उसके बाद प्रमाण जो भेद है, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, उनको बतलाया
और ये कि क्यों प्रमेय प्रतिपादक होते हुए भी प्रमाण का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसका निरूपण करते हुए सांख्य कारिकाकार ने कहा प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। तो इस प्रकार से तृतीय कारिका तक प्रमाण सामान्य का लक्षण हो गया। प्रमाण विशेष का लक्षण हम लोगों ने प्रारंभ किया था, तथापि हम लोग चाहेंगे कि प्रमाण विशेष का निरूपण प्रारंभ से ही हम लोग पढ़ें। संप्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनां सर्ववादिनां अविप्रतिपत्तेश्च तदेव तावत् लक्षयति। तो यहाँ प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, प्रमाण सामान्य के लक्षण के पश्चात प्रमाण विशेष का निरूपण करना चाहिए, इसलिए ये प्रमाण विशेष के लक्षण का अवसर है। तो इस अवसर पर प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्, सबसे पहले प्रत्यक्ष का निरूपण क्यों कर रहे हैं, इसमें हेतु प्रस्तुत करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि प्रत्यक्षस्य सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्, समस्त प्रमाणों में जो प्रत्यक्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्येष्ठ है, क्योंकि सबसे पूर्ववर्ती है। सबसे पहले वस्तु का प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष पर ही अनुमान और अन्य प्रमाण आधारित है। इस कारण से कहते हैं तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम, अनुमान आदि जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पर आधारित है। पहले जो रसवती है, रसोई घर है, उसमें हम धूम और बहनी को साथ साथ देखते हैं। सुबह जहाँ किसी के घर में धुआं ऊपर उठा तो हम अनुमान कर लेते हैं कि लगता है कि रसोई माने भोजन बनाना प्रारंभ हो गया है। तो उसमें भीतर जाकर अगर हम देखें तो दोनों का जो साहचर्य है वो दिखता है कि वो धूम इसीलिए उठ रहा है कि उसमें अग्नि है। तो इस प्रकार वहीं से व्याप्ति ग्रह होता है, व्याप्ति का ज्ञान होता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, और उसके आधार पर पर्वत में केवल धूम को देख करके हम अनुमान करते हैं। पर्वत में धूम को देख करके धूम रूप जो हेतु है, जो लिंग है, उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं कि पर्वत में वह्नि है। तो इस प्रकार से ये जो अनुमान आदि प्रमाण है वो प्रत्यक्षाधीन है, इसीलिए कहते तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम, अनुमान आदि प्रमाण चूँकि तदधीनत्वात् अर्थात प्रत्यक्षाधीनत्वात्, प्रत्यक्ष के चूँकि अधीन है, इसलिए सर्ववादी नाम। साथ ही एक और हेतु बताते हैं कि सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्तेश्च। आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार्वाक है अत्यंत भौतिकवादी है। वो भौतिकवादी चार्वाक कहते हैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो जो केवल प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण अत्यंत भौतिकवादी है चार्वाक, वह भी प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में मानता है। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है सर्ववादी नाम अविप्रतिपत्ति है, इसके विषय में किसी को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। प्रत्यक्ष को अत्यंत भौतिकवादी जो चार्वाक है वह भी स्वीकार करता है। इस कारण से तदेव तावत् लक्षयति, सबसे पहले उसी का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि मैंने उस दिन बताया था कि केवल उसका लक्षण नहीं, कारिका के द्वारा अनुमान का भी और जो आप्तवचन रूप जो प्रमाण है उसका भी लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंगलिंगिपूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनम तु। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, यह दृष्ट प्रतिविषयाध्यवसाय यह लक्षण है और दृष्टम यह लक्ष्य है। अर्थात दृष्टम अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है, कहते प्रतिविषयाध्यवसाय। प्रतिविषयाध्यवसाय का अर्थ क्या है आगे स्वयं व्याख्याकार बताएंगे। संक्षेप में मैं बता दूं कि विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम इंद्रियम। जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों के साथ संपर्क करती हैं, विषयों के साथ उसका संबंध होता है। तो विषयों के साथ संबंध हो करके जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति का तात्पर्य है संपर्क, सन्निकर्ष। वस्तु के साथ इंद्रिय का जो संपर्क है, तो प्रतिविषय का अर्थ हुआ
वस्तु सन्निकृष्टम इंद्रियम, वस्तु से जिसका सन्निकर्ष हुआ है, जिसका संपर्क हुआ है, ऐसे जो इंद्रिय है उसको कहते प्रतिविषय। और यहाँ विषयम विषयम प्रति वर्तते, वर्तते का क्या तात्पर्य है? वर्तते का अर्थ बताते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र कि उसका अर्थ है वृत्ति, माने प्रत्येक वस्तु के साथ इंद्रिय का संपर्क होना, सन्निकर्ष होना, इसी को हम कहते हैं प्रतिविषयम, अर्थात अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, वस्तु सन्निकृष्टम इंद्रियम, वस्तु के साथ जिसका सन्निकर्ष हुआ है, संपर्क हुआ है, ऐसा जो इंद्रिय है उसको हम कहेंगे प्रतिविषय। और तदाश्रित जो बुद्धि का व्यापार है उसी को कहते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय का तात्पर्य है बुद्धि का व्यापार अर्थात ज्ञान। तो तदाश्रित जो ज्ञान है, इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर, विषय के साथ संपर्क होने पर तदाधारित जो ज्ञान होता है, बुद्धि का व्यापार होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार के हैं, लेकिन वो है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। लेकिन अनुमान का लक्षण क्या है? उसको कहते हैं तत् लिंगलिंगी पूर्वकम। तत् का तात्पर्य है अनुमान, तत् अनुमानम लिंगलिंगी पूर्वकम। लिंग कहते हैं हेतु को और लिंगी कहते हैं साध्य को। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं लिंग व्याप्य है और लिंगी जो है व्यापक है। तो दोनों में जो ये व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, इसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं व्याप्ति। तो लिंगलिंगी पूर्वकम माने व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम अनुमानम। परंतु उस दिन हमने बताया था कि केवल व्याप्ति ज्ञान से अनुमान होता नहीं है। व्याप्ति ज्ञान के पश्चात जब व्यक्ति पक्ष में उस हेतु को देखता है, इसी को कहते हैं पक्षवृत्तिता, पक्षधर्मता ज्ञान। पक्ष में हेतु के होने का ज्ञान जब होता है तब हम अनुमान करते हैं कि पर्वतो वह्निमान, क्योंकि उसमें धुआं दिख रहा है, धुआं। तो ये जो है पक्षधर्मता ज्ञान इसको कहते हैं, माने केवल व्याप्ति नहीं, व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। तो इसी को कहते हैं अनुमान। उसमें पक्षधर्मता ज्ञान जो है ये अर्थ कैसे आएगा, उसके लिए मैंने उस दिन बताया था, जिसको आचार्य वाचस्पति मिश्र ने बताया है कि लिंगी पद की आवृत्ति कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे? लिंगी च इति लिंगिनी, और लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगिनी, तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम, ऐसा समास करेंगे। तो प्रथम जो लिंग पद है उसका अर्थ तो आपको बता दिया गया कि वो लिंग पद का अर्थ व्याप्य है, हेतु है। और लिंगी पद का जो एक अर्थ है वो भी हमने बताया कि वो व्यापक है, अर्थात साध्य है। और जिस लिंगी पद की आवृत्ति की गई है उस आवृत्त लिंगी पद का तात्पर्य है लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी। लिंगम अर्थात हेतु अस्य अस्ति, जैसे धूमरूप हेतु अस्य माने अस्य पर्वतस्य अस्ति। पर्वत है पक्ष, उस दिन हमने पक्ष किसको कहते हैं, सपक्ष किसको कहते हैं, विपक्ष का किसको कहते हैं, ये हमने बतलाया था कि संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहाँ पर साध्य के बारे में संदेह हो उसको कहते हैं पक्ष। जैसे पर्वत में वहनी है या नहीं ये संदेह है, तो इसलिए यह जो है संदिग्ध साध्यवान, साध्य अर्थात जो वहनी वो पर्वत में है अथवा नहीं, इसके बारे में संदेह है, इसीलिए पर्वत हुआ पक्ष। और निश्चित साध्याभावान विपक्ष, जिसमें साध्य का अभाव निश्चित हो, जैसे ह्रद आदि है, उसको कहते विपक्ष, क्योंकि जलाशय में ह्रद आदि में अग्नि नहीं है, इसलिए निश्चित साध्याभावान उसको कहते विपक्ष। और निश्चित साध्यवान सपक्ष, जिसमें साध्य का होना निश्चित है, जैसे रसवती है, रसोई घर है, उसमें साध्य जो वहनी है उसका होना निश्चित है, इसलिए निश्चित साध्यवान को हम कहते हैं सपक्ष। तो यहाँ पर पक्षधर्मता ज्ञान का तात्पर्य हुआ कि पक्ष में हेतु है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसी को पक्षधर्मता ज्ञान कहते हैं। तो
व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है, यह अर्थ निकल आया लिंगी पद की आवृत्ति से। प्रथम लिंगी पद का अर्थ हुआ व्यापक अर्थात साध्य, और द्वितीय लिंगी पद का अर्थ हुआ वो लिंगम अस्य अस्ति इति, लिंगी अर्थात वो पक्षधर्मता ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है, यह अर्थ निकल आया लिंगी पूर्वकम इससे। और आप्तश्रुति राप्तवचनम का अर्थ हमने बताया था। आप्तश्रुति का मतलब है आप्ता प्राप्ता युक्ता चासौ श्रुति आप्तश्रुति, और उस श्रुति से उत्पन्न होने वाला जो वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान, उसको हम कहते हैं, वाक्य को सुन करके उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं आप्तवचन प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। इस प्रकार से ये तीन प्रमाणों का, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, तीन प्रमाणों का जो विशेष लक्षण है कारिकाकार ने प्रस्तुत किया। अब उसी की व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टमिति। यहाँ कहते हैं कि अत्र दृष्टमिति लक्ष्य निर्देश परिशिष्टम तो लक्षणम। दृष्टम यह लक्ष्य है, लक्ष्य का निर्देश है दृष्टम, और परिशिष्टम माने प्रतिविषयाध्यवसाय, शेष जो प्रतिविषयाध्यवसाय है यह लक्षण है। लक्षण का कार्य क्या है, लक्षण का प्रयोजन क्या है, उसको कहते हैं समाना समान जातीय व्यवच्छेदो लक्षणार्थ। समान और असमान जातीय से अलग व्यवच्छेद करना माने उसको अलग करना, यही लक्षण का प्रयोजन होता है। समान जातीय क्या है, जब प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं और उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण का समान जातीय कौन होगा? समान जातीय है अनुमान आदि प्रमाण। तो अनुमान आदि जो प्रमाण है वो समान जातीय है। तो अनुमान आदि प्रमाण से प्रत्यक्ष को अलग करना, ये इस लक्षण का काम है। और दूसरा जो प्रत्यक्षातिरिक्त विपर्यय है, संशय है, उन सबों से उसको अलग करना। और प्रमाणातिरिक्त जो संशय है, प्रमाणातिरिक्त जो विपर्य है, उन सबों से उसको कहते असमान जातीय, जो प्रमाण से असमान जातीय है उससे उसको अलग करना, व्यवच्छेद करना, यही जो है प्रमाण लक्षण का कार्य है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वैसा ही किया गया है प्रतिविषयाध्यवसाय के द्वारा। और कैसे है उसको आगे स्वयं बतलाएंगे। अब कहते अवयवार्थस्तु विशिन्नन्ति विषयिनम अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति यावत्। अवयवार्थ क्या है? प्रतिविषयाध्यवसाय, ये है लक्षण। लक्षण के अवयव के रूप में कितने पद है? एक तो प्रति है, फिर विषय पद है और अध्यवसाय पद है। तो तीनों पदों का जो अर्थ है उसको बतलाना ही अवयवार्थ है। तो वही कहते हैं अवयवार्थस्तु। पहले सबसे पहले विषय पद की व्याख्या कर रहे हैं, विषय पद का तात्पर्य बता रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं कि विषय कहते किसको है। तो कहते हैं विशिन्वन्ति विषयिनम। विशिन्वन्ति का ही अर्थ करते हैं अनुबध्नन्ति। विषयिनम अनुबध्नन्ति, जो विषयी को बांधे उसको कहते हैं विषय। अब बांधना क्या है? तो कहते हैं स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति। अपने रूप में, अपने रंग में रंग करके जिसको तद्रूप बना देना, इसी को कहते हैं विषय। विषयी कौन है पहले हम समझ लें। विषयः अस्य अस्ति इति विषयी। विषयी विषयः अस्य अस्ति, यहाँ अस्याः कहें, विषयः अस्याः अस्ति। जिस बुद्धि में विषय रहता है उस बुद्धि को कहेंगे विषयी। भाषा की दृष्टि से तो विषयी नहीं होगी, लेकिन विषय शब्द की केवल व्याख्या कर रहे हैं। कहीं वो विषयिनी भी हो सकता है, कहीं विषयी भी हो सकता है। तो इसीलिए सामान्य रूप से समझ जाइए कि जो विषयी को बांध दे, अपने रंग में, अपने रूप में
बना दें, तद्रूप बना दें, उसी को कहते हैं विषय। विशिन्वन्ति विषयिनम, विशिन्वन्ति का अर्थ किया अनुबधनन्ति, अर्थात वो बांध लेता है। बांध लेने का तात्पर्य कोई किसी रस्सी से या किसी और वस्तु से बांधना नहीं है। स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, अपने रूप में, अपने रंग में, अपने आकार में वो आकारित कर देता है। यही जो है विषय का कार्य है, उसी को हम विषय कहते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं, लौकिक उदाहरण से हम इसको ये समझ सकते हैं, जिनको घटपट इत्यादि ये सभी जो हैं, पृथ्वी आदि सब जो हैं, ये हमारे विषय हैं। तो ये विषय हमेशा जो है विषयी को बांधता है। जैसे पुत्र विषय है, पुत्री विषय है, पत्नी विषय है, घर है, संपत्ति है, सब विषय है। इन विषयों की चिंता हमेशा बनी रहती है विषयी को। जिनके ये विषय है उसको हम कहेंगे विषयी। और ये सारे विषय विषयी को हमेशा बांधे रखते हैं। पुत्र की चिंता हमेशा होती है, पुत्र की चिंता होती है, घर द्वार की चिंता होती है, संपत्ति की चिंता होती है निरंतर। तो हमारा जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, निरंतर तदाकाराकारित होती रहती है। तो बुद्धि का, अंतःकरण का निरंतर तदाकाराकारित होना, यही विषय के द्वारा विषय को बांधना है। इसीलिए विषय का अर्थ किया विशिन्नन्ति विषयिनम, अर्थात अनुबधनन्ति, अर्थात स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति यावत्, वो विषय है। विषया बहुवचन का रूप है। तो विषया कौन है? तो कहते पृथिव्यादय सुखादयश्च, पृथ्वी आदि, सुख दुख आदि, ये सब जो हैं हमारे लिए विषय है। संसार के जितनी वस्तु है वो सभी जो हैं हमारे विषय होते हैं। और अंतःकरण में जो सुख की प्रतीति, दुख की प्रतीति, मोह की प्रतीति, ये जो है हमारे अंतःकरण के वो विषय है। तो अंतःकरण हुआ विषयी, और ये जो सुख दुख आदि है ये सब उसके विषय है। आगे कहते हैं अस्मदादीनाम अविषयाः तन्मात्र लक्षणाः योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसांच विषयाः। आचार्य वाचस्पति मिश्र की भाषा थोड़ी सी अन्वय साध्य है और ये संस्कृत की प्रकृति है। तो इसका अर्थ लगाते समय हमको थोड़ा पदों को आगे पीछे रखना पड़ता है। तन्मात्र लक्षणाः अस्मदादीनाम अविषयाः, जो तन्मात्र है, पंच तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो हमारे लिए विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं होता है। तन्मात्र लक्षणाः अस्मदादीनाम अविषयाः, जो तन्मात्र जिसका लक्षण है, तन्मात्र जिसका स्वरूप है, वे हमारे लिए अविषय है। लेकिन योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसांच विषयाः, ऊर्ध्वस्रोतसाम योगिनाम विषयाः, जो ऊर्ध्वस्रोतस है। ऊर्ध्वस्रोतस का उस दिन हमने अर्थ बतलाया था कि ऊर्ध्वम विषयेभ्यो बहिः परे तत्वे स्रोतः वृत्ति प्रवाहो येषाम, अर्थात विषय के बाहर, ऊर्ध्वम का तात्पर्य है विषय के बाहर जो परतत्व है, उस परतत्व में जिनका स्रोत है, अर्थात वृत्ति प्रवाह है, जिनके चित्त की वृत्ति उस परतत्व के आकार में आकारित होती है, तो वह जो वे जो हैं वे योगी, वो कहलाते हैं ऊर्ध्वस्रोतस। तो इसलिए कहा कि जो ऊर्ध्वस्रोतस है, जो योगी है, योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसाम च योगिनाम, जो ऊर्ध्वस्रोतस योगी है, उनके लिए ये पंचतन्मात्र विषय है। अर्थात योगी पंचतन्मात्र का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनको भी वो देख लेते हैं। वो आर्ष विज्ञान से जो हमारे लिए प्रत्यक्षा विषय नहीं है तन्मात्र, उनको भी योगी देख लेते हैं, उनका भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तन्मात्र लक्षणाः, माने अस्मदादीनाम अविषयाः तन्मात्र लक्षणाः योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसां च विषयाः, उनके लिए वो विषय है। और अब प्रतिविषय शब्द की व्याख्या करते हैं। विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम,
जो एक एक विषय के आकार में आकारित होता है। तो विषयम विषयम प्रतिवर्तते, कभी हमारा चित्त अंतःकरण घट के आकार में आकारित होता है, कभी पट के आकार में। तो ये इसीलिए कहते प्रतिविषयम विषयम हाँ, यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि विषयम विषयम प्रतिवर्तते, एक एक विषय के साथ जिसका संपर्क होता है, तो उसी संपर्क के द्वारा हमारा चित्त जो है तदाकार आकारित होता है। तो विषयम विषयम प्रतिवर्तते, एक एक विषय के साथ जिसका संपर्क होता है, जिसका संबंध होता है, उसको कहते विषयम विषयम प्रतिविषयम, उसको कहेंगे प्रतिविषयम। तो प्रतिविषय में जो विषयम विषयम प्रतिवर्तते कहा, वर्तते का तात्पर्य क्या है? वृत्ति। आगे कहते वृत्तिश्च सन्निकर्षः, विषय विषय में विद्यमान होना, उसकी वृत्तिता होना, वो क्या है? वो सन्निकर्ष होना, संपर्क होना, संबंध होना। इसीलिए प्रतिविषयम शब्द का अर्थ किया अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, अर्थ के साथ जिसका सन्निकर्ष हुआ है, ऐसा जो इंद्रिय है उसको कहेंगे प्रतिविषयम। विषय विषय के साथ जिसका संपर्क हुआ है, ऐसे इंद्रिय को कहेंगे प्रतिविषय। और तस्मिन् अध्यवसायः तदाश्रितः इत्यर्थः। तदाश्रितः अध्यवसायः, तस्मिन् अध्यवसायः प्रतिविषयाध्यवसायः, प्रतिविषयाध्यवसायः का समास हुआ कि प्रतिविषये अध्यवसायः, प्रतिविषयम अध्यवसायः। तो प्रतिविषयम अध्यवसायः तस्मिन् किया, सप्तमी है, तो तस्मिन् अध्यवसाय अर्थात प्रतिविषय में जो अध्यवसाय, उसको कहेंगे प्रतिविषयाध्यवसायः। तदाश्रितः, तदाश्रितः अर्थात इंद्रिय का विषय के साथ जो संपर्क हुआ है, उस पर आश्रित, उस पर आधारित जो अध्यवसाय है, उसको कहते प्रतिविषयाध्यवसाय। और ये जो है दृष्ट प्रमाण का लक्षण है। अब प्रश्न उठता है, अध्यवसाय बड़ा भारी भरकम शब्द है, अध्यवसाय का अर्थ क्या है? तो कहते अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार है, बुद्धि की वृत्ति है, और उसको दूसरे शब्द में हम कह सकते ज्ञान। अध्यवसायो अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अब आगे बताते हैं कि उपात्त विषयानाम इंद्रियानाम वृत्तौ सत्याम बुद्धेस्तमोभिभवे सति ज सत्व समुद्रे कह सह अध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति च आख्यायते। ये कह रहे उपात्त विषयानाम इंद्रियानाम, उपात्तः विषयः येषाम् तेषाम उपात्त विषयानाम इंद्रियानाम, जिसने विषय के साथ संपर्क कर लिया हो, ऐसे जो इंद्रिय है, अर्थात विषय सन्निकृष्ट अर्थ सन्निकृष्ट जो इंद्रिय है, उनका वही वृत्तो सत्याम माने वस्तु के साथ विषय के साथ संपर्क के सन्निकर्ष के होने पर, जैसा कि वृत्ति शब्द का अर्थ हम लोग पढ़ लिए हैं, वृत्तिश्च सन्निकर्षः, उन इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होने पर क्या होता है? बुद्धेस तमोभिभवेशति, बुद्धि में तमोगुण का अभिभव होता है। यूँ आप समझ लें, बार बार सांख्य में भी योग में भी बुद्धि के लिए बुद्धि सत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, अकेले सत्व शब्द का भी प्रयोग होता है, क्योंकि सत्वगुण उसमें मुख्य होता है, प्रधान होता है। सत्व प्रधान होने के कारण बुद्धि सत्वम कहते हैं, अकेले सत्व भी कहा जाता है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति जैसे कहते हैं, तो वहाँ अकेले सत्व शब्द का प्रयोग है, बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं। तो सत्व प्रधान होने के कारण बुद्धि में वह सामर्थ्य है कि समस्त वस्तुओं का सदा जो है भान हो, लेकिन होता क्यों नहीं है? तो कहते हैं तमोगुण के द्वारा आच्छादित होने के कारण, तमोगुण सुखी नियमन करके रखता है। इस कारण से क्या होता है? सदा समस्त वस्तुओं का भान बुद्धि को नहीं होता है। कब होता है? वही कहते उपात्त विषयानाम इंद्रियानाम वृत्तौ सत्याम, जब इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होता है, उस संपर्क के होने पर
बुद्धेः तमोभिभवे सति, बुद्धि में जो तमोगुण है जिसके द्वारा वह आच्छादित है, वह जो तमोगुण है उसका अभिभव हो जाता है। आगे आप पढ़ेंगे गुणों का स्वभाव है कि इनमें परस्पर उपमर्द्य उपमर्दक भाव संबंध है, अर्थात एक गुण दूसरे दो गुणों को वो दबोचते हैं, उसको दबाते हैं, उसको अभिभूत करते हैं। तो जब तमोगुण सत्वगुण के द्वारा अभिभूत होता है तो उसी को ये कहते हैं कि बुद्धि में जो तमोगुण है उस तमोगुण के अभिभव होने पर तब क्या होता है, यह सत्व समुद्रेकः, सत्वगुण का समुद्रेक होता है, सत्वगुण प्रबल हो जाता है। तब उसी सत्वगुण का प्रबल होना, उसी सत्वगुण का समुद्रेक होना, उसी को हम कहते हैं अध्यवसायः, और उसी को दूसरे शब्द में हम कहते वृत्ति, बुद्धि की उसी को हम वृत्ति कहते हैं। क्योंकि जब तक तमोगुण उसको आच्छादित करके रखता है तब तक हमारा जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है वो विषयाकाराकारित नहीं हो सकती है। तमोगुण के अभिभूत होने पर, सत्व के समुद्रेक होने पर, सत्वगुण के कारण ही बुद्धि जो है विषयाकाराकारित होती है। तो यही बुद्धि की जो विषयाकाराकारितता है उसी को हम बुद्धि की वृत्ति कहते हैं। तो वह जो बुद्धि की वृत्ति है उसी बुद्धि वृत्ति को अध्यवसाय, और उसी को दूसरे शब्द में वृत्ति, उसी को दूसरे शब्द में ज्ञान हम कहते हैं। इसीलिए कहा बुद्धेस्तमोभिभवे सति सत्व समुद्रेकः सह अध्यवसायः इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति च आख्यायते, उसको ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार की जो बुद्धि वृत्ति है तो कहते इदम तत्प्रमाणम, यह जो है वो प्रमाण है। और अनेन यस् चेतना शक्तेर अनुग्रह तत्फलम प्रमा बोधः, अनेन यस् चेतना शक्तेर अनुग्रह, इसके द्वारा जो चेतना शक्ति का अनुग्रह है, चेतना शक्ति का अनुग्रह क्या है, अनुग्रह यही है कि विषयाकार रूप में जो परिणत प्रमाणभूत जो बुद्धि तत्व है, उस बुद्धि तत्व के द्वारा उस बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चेतन तत्व है पुरुष, ध्यान में रखिएगा, यह जो अनुग्रह है वह अनुग्रह बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष को होता है। तो इसीलिए ये कहना आवश्यक है कि बुद्धि तत्व के द्वारा बुद्धि में जो प्रतिबिंबित जो चेतन पुरुष है उस पर होने वाला अनुग्रह, अर्थात बुद्धि के द्वारा गृहीत विषयों का उस प्रतिबिंबित पुरुष को समर्पण रूप जो अनुग्रह है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण का हम फल कहते हैं, और उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, पौरुषेय प्रमा कहते हैं। उस प्रतिबिंबित पुरुष में होने वाला वह प्रमा है, अर्थात ज्ञान है। तो इस प्रकार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा कि अनेन, अनेन अर्थात अनेन प्रमाणेन, इस प्रमाण के द्वारा चेतना शक्ते है, अर्थात बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुषस्य जह अनुग्रह, उसके ऊपर अनुग्रह का तात्पर्य है उसको विषयाकाराकारित बुद्धि के द्वारा विषयों का जो समर्पण है, वही विषयों का समर्पण उस पर अनुग्रह है। तो यही है प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है? वो उसी को दूसरे शब्द में हम प्रमा कहते हैं, बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार यह प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, उससे प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण है उसको आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यहाँ प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ पर एक शंका होती है। शंका ये है कि यह हमारी जो बुद्धि है वो तो अचेतन है, तो अचेतन होने के कारण उसका जो अध्यवसाय होगा, उसके द्वारा किया गया जो अध्यवसाय होगा, वह अध्यवसाय भी अचेतन होगा। यही प्रश्न उठा रहे हैं। बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वाद अचेतनम, जैसा कि आप जानते हैं बुद्धि तत्व की अभिव्यक्ति प्रकृति से होती है, तो इसीलिए बुद्धि प्राकृत है। प्रकृतौ भवम प्राकृतम, प्रकृति से
जो उत्पन्न हुई या अभिव्यक्त हुई है उस बुद्धि तत्व को हम कहेंगे प्राकृत। तो ये बुद्धि तत्व प्राकृत होने के कारण प्रकृति चूंकि अचेतना है तो अचेतना प्रकृति का जो विकार या कार्य रूप जो बुद्धि है वह भी तो अचेतन ही होगी। तो इसलिए कहा बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वाद अचेतनम। जब बुद्धि अचेतन है उस अचेतन बुद्धि के द्वारा जो अध्यवसाय होगा तदीय अध्यवसाय तदीय अर्थात उस बुद्धि के द्वारा किया गया जो अध्यवसाय है बुद्धि व्यापार है वह भी कैसा होगा, वो भी अचेतन। घटादिवत जैसे घटपट आदि वस्तु अचेतन है तो उसी प्रकार से यह अध्यवसाय भी अचेतन होगा। आगे कहते हैं एवं बुद्धि तत्व से सुखादयोपि परिणाम भेदा अचेतना। बुद्धि तत्व में जो सुख आदि बुद्धि का ही परिणाम भेद है। सत्व का परिणाम है सुख, रजोगुण का परिणाम है दुख, तमोगुण का परिणाम है विषाद। तो हमारी बुद्धि में जो सुख दुख विषाद का जो अनुभव हमको होता है ये सुख दुख और विषाद ये सब बुद्धि के परिणाम भेद। इसीलिए कहते हैं बुद्धि तत्वस्य सुखादय परिणाम भेदा। सुख दुख आदि जो बुद्धि तत्व के परिणाम भेद है वे भी अचेतन है। और पुरुष कैसा है, पुरुषस्तु सुखाद्यननुसंगी। पुरुष सुख आदि से उसका कोई लेना देना नहीं, उससे उसका कोई अनुसंग नहीं है। तो ऐसे कोई संबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं है सुख दुख आदि के साथ पुरुष का, क्योंकि असंगो ह्ययम पुरुषः कहा गया है, पुरुष असंग है। तो इसलिए सुख दुख आदि से उसका कोई संबंध कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कहा पुरुषस्तु सुखाद्यननुसंगी। और है क्या वह, कहते चेतन, वह चेतन है। तो अब जो जड़ बुद्धि है वो जड़ बुद्धि में अध्यवसाय कैसे हो सकता है, जड़ बुद्धि सुख दुख आदि के रूप में परिणत कैसे हो सकती है, उसको बतलाते हुए कहते हैं सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितस्तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति इति चेतन अनुगृह्यते। तो ये बुद्धि के द्वारा चेतन का जो अनुग्रह है वो किस प्रकार से होता है, उसको कहते हैं सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना। अर्थात सोयम चेतना, यह जो चेतन है वह बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना, बुद्धि तत्व में विद्यमान जो ज्ञान सुख आदि है, ज्ञान सुख आदि ये आत्मा के धर्म नहीं है। न्याय आदि में तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा इत्यादि कहा गया है, लेकिन सांख्य के अनुसार योग के अनुसार यह ज्ञान जो सुख आदि जो है वो बुद्धि के ही धर्म है। इसीलिए कहा सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना। बुद्धि तत्व में विद्यमान जो ज्ञान सुख आदि है उसके द्वारा वो क्या करता है, तत्प्रतिबिंबितः तत्छायापत्या, अर्थात तत्प्रतिबिंबितः तत्छायापत्या, उसमें बुद्धि में जो है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, पुरुष का प्रतिबिंब। तत्प्रतिबिंबितः तत्छायापत्या, बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के तत्प्रतिबिंबितः अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित और तत्छायापत्या उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण बुद्धि तत्व के साथ छायापत्या का तात्पर्य है तादात्म्यापत्या। बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित होने के कारण वह पुरुष जो है, बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष का बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाता है, बुद्धि स्वरूप हो जाता है पुरुष। वस्तुतः स्वरूप बुद्धि स्वरूप होता नहीं है, बुद्धि स्वरूप की भांति पुरुष जो है प्रतीत होता है। तो इसलिए कहा बुद्धि तत्व माने तत्प्रतिबिंबितः तत्छायापत्या, माने बुद्धि प्रतिबिंबितः बुद्धि तादात्म्यापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति। ज्ञान सुखादिमान इव भवति अर्थात ज्ञान सुख आदि से वह युक्त है। ज्ञानम च सुखम च इति ज्ञान सुखे अस्य अस्ति इति ज्ञान सुखवान।
वह जिसमें ज्ञान हो, सुख हो, उसको हम ज्ञानवान, सुखवान इस प्रकार से हम कहेंगे। सुखी इस प्रकार होता है। इसलिए ज्ञान सुखादिमान इव भवति, ज्ञान सुख आदि से युक्त है पुरुष, इस प्रकार से हमको प्रतीत होने लगता है। ज्ञान इसीलिए इव पद लगाया। ज्ञान सुखादिमान इव भवति, वह ज्ञानवान या सुखी वह नहीं होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए ज्ञान सुखादिमान इव भवति, बुद्धि के सान्निध्य के कारण। जिस प्रकार हम उदाहरण से समझ सकते हैं, योग दर्शन में सोदाहरण इसको बतलाया गया है। जैसे स्फटिक मणि अत्यंत जो है स्वच्छ है, लेकिन उसके सन्निधि में अगर एक जपाकुसुम रख दिया जाए, जिसको हम लोग उरहुल बोलते हैं, वो जपाकुसुम का रंग लाल है, तो स्वच्छ स्फटिक के सन्निधान में उसके पास में जब लाल जपाकुसुम को रखने से वह स्फटिक रक्त वर्ण का प्रतीत होने लगता है, लाल दिखने लगता है। तो आप बताएं कि जिस समय वह स्फटिक लाल दिखता है, तो क्या उस समय भी वह स्फटिक लाल है? नहीं है। हम एक और दिन प्रतिदिन के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि एक जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसके ऊपर अगर एक लाल रंग की पन्नी या हरे रंग की पन्नी, पीले रंग की पन्नी अगर हम लगा देते हैं, तो प्रकाश उस समय लाल, हरा, पीला दिखने लगता है। हम अगर विचार करें कि जिस समय हमको प्रकाश लाल दिख रहा है, हरा दिख रहा है, पीला दिख रहा है, क्या उस समय भी वो प्रकाश लाल, हरा या पीला है? नहीं, वो स्वच्छ है। लेकिन इस पन्नी के कारण, पन्नी के सान्निध्य के कारण वो लाल, हरा, पीला दिखता है। जपाकुसुम के सान्निध्य के कारण जो स्वच्छ स्फटिक है वो रक्तवर्ण सा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि के सान्निध्य के कारण, बुद्धि प्रतिबिंबित जो पुरुष है, बुद्धि यदाकाराकारित होकर प्रतिबिंबित होती है, सुखाकाराकारित है, तो वो सुख, अहम सुखी इत्याकारक जो है उसको बोध होता है, तो हम वो सुख से युक्त मानो है, इस प्रकार प्रतीत होता है। दुखाकाराकारित होकर अगर प्रतिबिंबित होती है, मानो पुरुष दुखी है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। इसीलिए कहा ज्ञान सुखादिमान इव भवति इति। यही है चेतन का अनुग्रह। इसीलिए चेतन अनुगृह्यते, चेतन बुद्धि तत्व के द्वारा चेतन का ये अनुग्रह किया जाना, चेतन तत्व के ऊपर ये अनुग्रह है, अर्थात चेतन तत्व को बुद्धि द्वारा विषयों का समर्पण है। तो यही है चेतन का अनुग्रह। और दूसरी ओर क्या है? चितिच्छायापत्या अचेतनापि बुद्धि। दूसरी ओर जो अचेतना बुद्धि है, जो चेतन नहीं है, ऐसी जो बुद्धि है, उस पर चैतन्य की छाया पड़ती है, चेतन तत्व की छाया पड़ती है। उस छाया के कारण अचेतना बुद्धि भी क्या हो जाती है? वो चेतनवत हो जाती है। इसीलिए चितिच्छायापत्या अचेतनापि बुद्धि, और बुद्धि के द्वारा जो अध्यवसाय है, जो कि अचेतन है, जिसको हमने पहले ही कहा कि बुद्धि जब अचेतन है तो उसके द्वारा किया गया जो अध्यवसाय है, व्यापार है, वृत्ति है, ज्ञान है, वह भी कैसा होगा? अचेतन होगा। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, वो भी चेतनवत भवति इति, अर्थात अचेतना बुद्धि भी चेतनवत होती है, और अचेतना बुद्धि में होने वाला जो अध्यवसाय है वह भी चेतनवत भवति इति। इसी को आगे चल करके कहते हैं तथा च वक्ष्यति, जिसको आगे चल करके सांख्यकारिकाकार स्वयं कहेंगे। क्या कहेंगे? तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद इव लिंगम। जो अचेतन लिंग है, बुद्धि है, वह तत्संयोगात् अर्थात पुरुष के संयोग से चेतनवद इव, चेतनवत प्रतीत होने लगती है। चेतन नहीं हो जाती है, लेकिन चेतन की भांति वह प्रतीत होती है बुद्धि। और यद्यपि कर्तृत्व, भोक्तृत्व वस्तुतः ये बुद्धि में है, कर्तृत्व। तो इसीलिए कहते गुण कर्तृत्व भी, कर्तृत्व जो है गुण में है, लेकिन वह जो उदासीन है पुरुष, उस पुरुष में
कर्ता इव भवति, वह पुरुष जो है कर्ता की भांति प्रतीत होता है, उस पुरुष में कर्तृत्व का भान होने लगता है। तो ये जो है ये परस्पर सन्निधान का परिणाम है, एक दूसरे के सान्निध्य का परिणाम है। पुरुष के सान्निध्य से जो बुद्धि है वो चेतनवत हो जाती है, उसका अध्यवसाय चेतनवत हो जाता है, और जो बुद्धि का सान्निध्य है उसके कारण जो अकर्ता पुरुष है वो कर्ता सा प्रतीत होता है। इसीलिए कर्ते भवति उदासीन, उदासीन पुरुष कर्ता इव भवति, उदासीन जो पुरुष है वो कर्ता की भांति प्रतीत होता है। तात्पर्य है कि वह कर्ता तो नहीं है, वह अकर्ता है, लेकिन अकर्ता होते हुए भी बुद्धि के सान्निध्य के कारण वो कर्ता की भांति प्रतीत होता है। तो इस प्रकार बुद्धि के द्वारा चेतन का अनुग्रह कैसे होता है उसको बतलाने के पश्चात आगे जिसको पदकृत्य कहते हैं, एक एक पद का जो कृत्य है, पद के द्वारा क्या इसमें हुआ है उसको बतलाते हुए कहते हैं अध्यवसाय ग्रहणेन संशयम व्यवच्छिन्नति। अध्यवसाय का ग्रहण चूंकि इसमें किया गया है, प्रतिविषयाध्यवसाय में लक्षण में अध्यवसाय पद का ग्रहण किया गया है, इस पद के ग्रहण करने से क्या होता है, संशयम व्यवच्छिन्नति, संशय का व्यवच्छेद होता है। संशय से यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यही है संशय का व्यवच्छेद, संशयम व्यवच्छिन्नति, अलग कर लेता है, उसको पृथक कर लेता है। क्यों, कैसे, तो कहते संशय से अनवस्थित ग्रहणत्वेन, संशय द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है वो अनवस्थित है, अनिश्चित होता है, क्योंकि वो उभयकोटिक ज्ञान होता है। कभी वो स्थानों का आकार लेते हैं तो कभी जो है पुरुष का आकार लेते हैं, स्थानों वा पुरुषो वा, उभयकोटि प्रज्ञान है। इसीलिए वह निश्चित ज्ञान नहीं है, वो अनिश्चित ज्ञान है, अनवस्थित ज्ञान है। इस कारण से अनवस्थित ग्रहणत्वेन, वह चूँकि अनवस्थित अनिश्चित का ग्रहण करने वाला होता है संशय, तो अनिश्चित रूपत्व, वह संशय अनिश्चित रूप है, निश्चित नहीं है कि पुरुष ही है, निश्चित नहीं है कि ये स्थानु ही है। कभी जो है स्थानु लगता है तो कभी पुरुष लगता है, तो इसीलिए उसको हम संशय कहते हैं। संशय चूँकि निश्चित रूप नहीं है, अनिश्चित रूप है, इस कारण से अध्यवसाय के ग्रहण करने से संशय का व्यवच्छेद होता है। और अध्यवसाय क्या निश्चित है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अध्यवसाय वो और निश्चय ये दोनों जो हैं पर्याय है। उसी को बताते हुए कहते हैं निश्चयोध्यवसाय इति च अनर्थांतरम, निश्चयः अध्यवसायः इति, निश्चय और जो अध्यवसाय ये दोनों क्या है, अनर्थांतरम न अर्थांतरम, माने इसका अर्थ भिन्न नहीं है, इन दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात पर्याय है। हम निश्चय कहें चाहे अध्यवसाय कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसलिए कहा कि निश्चयोध्यवसाय इति च अनर्थांतरम। इस प्रकार जो अध्यवसाय पद का ग्रहण किया उसका स्वारस्य बतलाते हुए ये बताया कि निश्चय के ग्रहण से संशय, अध्यवसाय के ग्रहण से, अध्यवसाय चूँकि निश्चय रूप है इसीलिए अनिश्चय रूप, अनिश्चित रूप जो संशय है उसकी निवृत्ति हो जाती है, उसका व्यवच्छेद हो जाता है। इसके पश्चात विषय पद के ग्रहण का जो स्वारस्य है उसको बतलाते हुए कहते हैं विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। लक्षण में जो विषय पद का ग्रहण किया गया है, विषय पद के ग्रहण करने से क्या है, जो असद विषय वाला है, कौन, विपर्यय, क्योंकि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्यय सद विषयक नहीं होता है, क्योंकि रज्जु में सर्प का जो भान है वो सत का भान नहीं है, असत का भान है, असद विषयक है वह भान। इसीलिए वह चूंकि असद विषयक है, विपर्यय विपरीत ज्ञान, अतस्मिन् तद्बुद्धि रूप,
जो जैसा नहीं है उसमें तत्प्रकारक बुद्धि होना, तत्प्रकारक ज्ञान का होना, उसको हम कहते विपर्य। रज्जु सर्प नहीं है, उसमें सर्पाकार बुद्धि होना। शुक्ति जो है रजत नहीं है, उसमें रजताकार बुद्धि होना। तो ये अतस्मिन् तद्बुद्धि है, तो ये विपरीत बुद्धि है, विपरीत ज्ञान है। तो इसीलिए ये असद विषयक ज्ञान होने से कहते विषय ग्रहणेन च असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। इससे असद विषयक जो विपर्य है उसका अपाकरण हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, उसका व्यवच्छेद हो जाता है। फिर विषय के पूर्व प्रति लगाया, तो प्रति के ग्रहण से क्या हुआ उसका स्वारस्य बताते हुए कहते हैं प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृताः। तो कहते हैं प्रतिग्रहणेन च, जो प्रतिपद है उसकी व्याख्या करते समय कहा विषयम विषयम प्रति, एक एक विषय के साथ उसका जो संपर्क है, संबंध है, सन्निकर्ष है, उसका ज्ञापन प्रतिपद के द्वारा होता है। तो इसीलिए कहा प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचना। इंद्रिय और अर्थ और अर्थात विषय, उसके साथ जो सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष की सूचना चूंकि प्रतिपद के द्वारा दी गई है, इस कारण से अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। अनुमान में विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, स्मृति में भी विषय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है। तो इसीलिए कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। अनुमान और स्मृति आदि में आदि की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो सबसे पहले जो अध्यवसाय ग्रहण है उसके द्वारा संशय की निवृत्ति, और उसके बाद विषय के ग्रहण से असद विषयक जो विपर्य है उसकी निवृत्ति, और प्रतिपद के ग्रहण से जो असद प्रतिपद के ग्रहण से इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह चूँकि ज्ञात होता है, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में होता है, अनुमान में नहीं, स्मृति में नहीं। इस कारण से प्रति के ग्रहण से अनुमान और स्मृति की भी निवृत्ति हो जाती है। अनुमान और स्मृति में ये लक्षण नहीं जाता है, कहने का तात्पर्य। तदेवं समान समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्, पहले ही बताया था कि लक्षण का प्रयोजन क्या है। लक्षण का प्रयोजन है कि समान जातीय से उसका व्यवच्छेद करना और असमान जातीय से उसका व्यवच्छेद करना। समान जातीय कौन है? प्रमाण का समान जातीय अनुमान आदि, और प्रमाण का असमान जातीय कौन है? प्रमाण का असमान जातीय संशय विपर्य आदि है, स्मृति आदि है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि तद एवं, ठीक इस प्रकार से इन पदों के स्वारस्य को जान लेने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि समान समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात्, इस लक्षण के द्वारा प्रतिविषयाध्यवसाय, इस लक्षण के द्वारा समान जातीय अनुमान आदि का चूंकि व्यवच्छेद हो गया है और असमान जातीय संशय विपर्य आदि का व्यवच्छेद हो गया है। इस कारण से प्रतिविषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम। प्रतिविषयाध्यवसाय ये जो लक्षण किया गया वो दृष्टस्य संपूर्णम लक्षणम, दृष्टस्य अर्थात प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण का ये संपूर्ण लक्षण है। इस लक्षण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लक्षण वही होता है जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोष से रहित हो। तो यहाँ पर इन पदों के ग्रहण से अध्यवसाय और विषय और प्रति, इन पदों के ग्रहण से संशय और विपर्य और जो अनुमान स्मृति आदि है उन सब में प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाता है, प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। इसीलिए इन पदों के ग्रहण से उन सब में लक्षण नहीं जाता है। इस कारण से समान और असमान जातीय
की व्यावृत्ति होने से, उसके व्यवच्छेदक होने से प्रतिविषयाध्यवसाय, यह जो लक्षण है ये प्रत्यक्ष प्रमाण का संपूर्ण लक्षण है। दृष्ट प्रमाण का संपूर्ण लक्षण कहने का तात्पर्य इस लक्षण में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आगे कहते हैं, प्रश्न ये उठता है कि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया, लेकिन न्यायादि दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण किया उसमें कोई दोष आदि आपने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर आपको वह स्वीकार्य है तब तो फिर उसी को मान लेना चाहिए। अलग से आपने लक्षण किया तो अलग से लक्षण करने का तात्पर्य है उन लक्षणों में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कमी है। तो अगर कमी है तो उनको आपने क्यों नहीं दिखलाया, उनमें दोष आपने क्यों नहीं दिखलाया? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि तैर्थिकानां न दूषितानि। तैर्थिकानां, तीर्थ कहते हैं, तीर्थम स्यात् दर्शनेष्वपि, दर्शनों के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है, तीर्थ पद जो है वो दर्शन परक है। तो दर्शन क्या है? गौतम आदि के द्वारा प्रणीत जो न्याय आदि शास्त्र है वो दर्शन है। उसके जो अध्येता है, उसके जो वेत्ता है, दार्शनिक है, उनको हम कहेंगे तैर्थिक। तो तैर्थिकानाम अर्थात अन्य दार्शनिकानाम तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि, उनके द्वारा किए गए तंत्रांतरेषु शास्त्रांतरेषु, तंत्र शब्द का अर्थ होता है शास्त्र। तो शास्त्र अन्य शास्त्रों में, न्याय आदि अन्य शास्त्रों में उनके द्वारा किए गए जो लक्षण है तो उनको न दूषितानि, उनमें कोई किसी प्रकार का दोष हमने नहीं दिखाया। क्यों, क्या कारण है? तो कहते विस्तर भयात, अगर उसमें दोष दिखाने लगेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते करते पूरा ग्रंथ भर जाएगा। उसका ग्रंथ में विस्तर कहते हैं, अन्यत्र विस्तार। तो ग्रंथ का विस्तर ना हो, ग्रंथ का कलेवर ना बढ़ जाए, इसी भय से हमने उनमें दोष नहीं दिखाया। और स्वयं आचार्य वाचस्पति मिश्र का न्याय आदि दर्शनों पर टीकाएँ हैं, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, तो उसमें इसके संदर्भ में अगर आपकी अधिक जिज्ञासा है तो आप उसमें अन्य दर्शनों में किस प्रकार से लक्षण किया गया है उन लक्षणों को आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उसका विस्तार नहीं किया, उन्होंने उसी को कहा तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि तैर्थिकानां न दूषितानि। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो स्वरूप है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन आचार्य वाचस्पति मिश्र ने तत्वकौमुदी में जिस प्रकार से किया है उसके संदर्भ में हम लोगों ने आज पढ़ा। और कल हम लोग जो अनुमान प्रमाण है उस अनुमान प्रमाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस कारिका की व्याख्या काफ़ी लंबी है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है व्याख्या, तो इस कारण से हमको थोड़ा सा धैर्य रख करके इस कारिका का अध्ययन करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग नियमित रूप से उपस्थित होकर के आगे जो प्रमाण का स्वरूप है, अनुमान का स्वरूप है, आप्तवचन का स्वरूप है, इसके विषय में आप सुनेंगे और आचार्य वाचस्पति मिश्र का जो मत है इस विषय में उसको आप जान सकेंगे। धन्यवाद।